बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन चॉप्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 1.5 किलो चॉप्स लिए हैं और थोड़ी सी बड़ी बड़ी कटवाई हैं। ये डबल डबल चॉप्स कटवाई है, सिंगल नहीं कटवाई। तो उसमें मैं हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ, जायके के मुताबिक। और ये 10 जवे लहसुन था, बड़े बड़े पीस थे, उसको मैंने काट लिया है टुकड़ों में। ये अभी इसको मैं चढ़ा रही हूँ। पहले थोड़ी सी तेज़ आंच रखूँगी, फिर उसके बाद से बिल्कुल हल्की करके ये मैं इसको चढ़ा रही हूँ। बस ये बहुत ज़्यादा गलेगी नहीं, ये जब पक जाएगी मतलब 75% 3 हिस्से ये गल जाएगी, तो फिर मैं इसको निकाल के इस पर बाकी मसाले लगाऊंगी। फिर आज मैं इसको पकाने के लिए रख रही हूँ। वो चॉप्स जो मैंने उबालने रखी थी, इसमें सिर्फ मैंने नमक और लहसुन डाल दिया था। वो ये आधी से ज़्यादा गल गई हैं, बहुत ज़्यादा गली नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा हमने शैलो फ्राई करना है। उसके लिए मैंने ये 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्च लिए। अब इसको मैं पीस लूँगी। इसकी कूंडी में डाल के मैं इसको कूट रही हूँ, पीसना नहीं है इसको। ये वो ज़ीरा है और काली मिर्च मैंने कूट लिए, वो मैंने डाल दिए। अब ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और पहले से मैंने उसमें नमक डाला था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और डालूँगी। इसमें मैंने वो गरम मसाला और लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक थोड़ा सा, वो काली मिर्च और ज़ीरा जो मैंने कूट के रखा था, वो दही 2 टेबलस्पून डाला है, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें वो डाला है बेसन। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसके साथ मैंने क्या किया था, ये मैंने ये 1.5 किलो चॉप्स हैं, चांपे। इसमें मैंने लहसुन और नमक डाल के उबाल लिया। बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें 3 टेबलस्पून दही और 3 टेबलस्पून बेसन डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया है। और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने कूट के क्रश करके मैंने डाला है। अब इसको मैं बस आधा घंटा पौना घंटा रखूँगी। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। इसके साथ मैंने ये ज़ीरा राइस बनाए हैं, हम इसके साथ सर्व करेंगे। इसको काफ़ी देर होगी, मैंने इसको मैरिनेट किया था दोबारा। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये गोश्त वैसे भी पका हुआ है, गला हुआ है, बस थोड़ी सी कसर है, तो ये फ्राइंग में पूरी हो जाएगी। अभी नीचे से ये मैंने थोड़ा सा इसको मीडियम आंच पे रखा हुआ है। ये जब नीचे से फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये चॉप्स तैयार हो गई हैं। चावल के साथ, चॉप्स के साथ हमने तड़के वाले चावल बनाए हैं, साथ में रायता है, साथ में धनिया पुदीना और टमाटर की चटनी है। ठीक है जी, आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल जर्नी ऑफ टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें।